वसंत सदा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान मां सर्वान रक्ष रक्ष रूपाय संस्कार करने का यह मौका नागपुर वासियों को मिला है गुरुवर। मैं हम सभी इंद्र इंद्रायणी जो दाम्पत्य यहाँ पर इस संस्कार के लिए उपस्थित हुए हैं, जो इसको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो जिनवानी चैनल से हम सभी को देख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल से हम सभी को देख रहे हैं, उन सभी की ओर से आपके पावन चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपकी ध्यान साधना, आपके शुभाशीष हम सभी को इस मूलाचार संस्कार में मिले और हमारा सभी का जीवन यह भावनाओं के साथ में आपके पावन चरणों में करबद्ध निवेदन करते हुए मैं मुनिश्री प्रसम सागर जी, मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, मुनिश्री प्रणत सागर जी, शुल्लक श्री सुप्रज्ञ सागर जी एवं सत्संग को निवेदन करता हूँ, नमोस्तु नमोस्तु प्रेषित करता हूँ, वो यह श्रीफल अर्पण करता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और दाम्पत्य मूलाचार संस्कार हम सब पे आप करें, यह मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अजितनाथ भगवान की जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य महाराज जी और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज सत्संग के पावन श्री चरणों में चातुर्मास कमेटी की ओर से और समस्त यहाँ उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 निवेदन करता हूँ। परम पूज्य गुरुवर का यह पावन मंगल सानिध्य नागपुर की इस पावन धरा को प्राप्त हुआ है। चातुर्मास करने का कि हम सभी को विदित है कि परम पूज्य त्रिमुनि राजों के सत्संग पावन सानिध्य में महती धर्म प्रभावना के साथ यह चातुर्मास चल रहा है। इसी कड़ी में परम पूज्य गुरुवर के पावन मंगल सानिध्य में महेश्वरी भवन में एक भव्यता भव्य श्रावक संस्कार शिविर 10 दिन का वहाँ पर संपन्न हुआ और गुरुवर का पावन मंगल सानिध्य परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद उसमें हमें सभी को प्राप्त हुआ। और जैसा कि आज यहाँ दाम्पत्य संस्कार का यहाँ पर परम पूज्य गुरुवर के परम पूज्य आशीर्वाद से यह दाम्पत्य संस्कार शिविर यहाँ पर लगा है और इस शिविर की मैं चातुर्मास कमेटी की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट की ओर से और पूरी चातुर्मास कमेटी की ओर से बहुत बहुत अनुमोदन। हमारा सौभाग्य है कि मुनिराज आप यहाँ पधारे और ये 3-4-5 दिन में जो भी यहाँ पे प्रभावना आपके द्वारा की गई उससे हम सभी अभिभूत हैं। और गुरुवर हम आपसे, आपने जो यह दाम्पत्य संस्कार का यहाँ कार्यक्रम जो हो रहा है, जिसका लाभ ये जितने दाम्पत्य ले रहे हैं वो निश्चित ही इन सब के जीवन में और हमें भी यह मार्गदर्शन हो आपका हमारा करते रहेगा। हम आपसे निवेदन करते कि हमें इस सबको अनुमोदन करते हैं कि हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें। प्रारंभ हो रही है अपनी बात लेकर के, जब तक से प्रारंभ चल रही है, जीतू भैया आ रहे हैं और अपनी भाषाओं के समक्ष रख रहे हैं। तुम सबड़ी आज हमारा पर्व के हाथों से संस्कारित करने का सौभाग्य समूचे विश्व के अंदर कहते हैं देवी देवताओं का आह्वान होता है क्योंकि ठीक दोपहर 2 बजे पड़कर चौक से जय
जीवन भर सुरक्षित रखने का वचन देते हो। पुरुषों को स्वीकार है, क्योंकि आज आप इस स्वदार संतोष व्रत से भी जुड़ रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। और ये सौभाग्य सुदर्शन भाई मनाना कि 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का पुण्य 1 वर्ष के स्वदार संतोष के नियम से होता है। और आज से आप अपने पति और अपने पत्नी से ही खुश होने का नियम ले, जिससे आपको 6 महीने का, 1 साल का अगर नियम है तो 6 महीने का पूर्ण ब्रह्मचर्य का फल दंपति जीवन में भी मिल सकता है। इसलिए कन्या ने पहला वर मांगा कि अपने सदाचार और सील की आप हमेशा ही सुरक्षा करना। ये वचन पुरुषों ने स्वीकार करना ही है। बोलो स्वीकार है। पुनः वर कहता है, पुरुष कहता है कि मेरी आज्ञा का हमेशा ही तुम्हें पालन करना होगा। पर पुरुषों को भी ध्यान रखना है, ऐसी आज्ञा नहीं हो जिसको उनके आत्मसम्मान में, उनके धर्म में भी कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए। महिलाओं को स्वीकार है, स्वीकार है। हैं, आधे लोग बोल नहीं रहे तो पाप लगेगा उनको गुरु के सामने झूठ बोलने का। अब तो हाथों में पकड़ा ही दिया है। वे जैसी कसम अपने पतिदेव से बनने वाले कि आप जीवन में कभी भी साक्षात जुआ खेलने नहीं जाओगे। बोलो जोर से, जुआ खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि सप्त व्यसनों का भी आज आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। जो बुद्धिपूर्वक सप्त व्यसन है उसमें जुआ विशेष वचन कहलाता है और उसका वचन देते हैं। मात्र उनको नहीं, गुरु भी वचन ले रहे, ध्यान रखना। आपने तो एक दूसरे को 7 और 7 ही वचन दिए थे, मैं 14 वचन आप दोनों से ले रहा हूँ, याद रख लेना। आप भूल जाओ, मैं याद रखूँगा। तो दूसरा वचन दिया था कि हाँ, मैं जीवन में प्रत्यक्ष कभी भी जुआ नहीं खेलूँगा। पुनः उसने कहा ठीक है, मैं तीसरा वचन आपसे चाहता हूँ कि कठोर और अप्रिय वचन आप कभी भी मुझसे नहीं कहोगे। जीतू भाई, ये नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे कठोर वचन अपने पतिदेव से नहीं कहना जिससे आपका वह वैवाहिक जीवन खंडित हो। माताओं, इतना ध्यान रखना, आज अगर परिवार किसी कारण से बिखर रहे हैं तो मात्र आपके कठोर वचनों से। ठीक है, गुस्सा आना स्वाभाविक सी, ये भी नियम आपको लेना पड़ेगा। तो हम कभी ऐसे कठोर वचन नहीं बोलेंगे। माताओं, स्वीकार है। तीसरा वचन कन्या ने भी मांगा, अपनी संपत्ति और मुझे अपने समान ही समाज में और घर में आपको मुन्ना भाई गर्भ से लेकर के मरण तक की प्रत्येक क्रिया 108 संस्कारों के माध्यम से आचार्य भगवान जैन स्वामी ने लिखी हुई है। जब बालक जन्म लेता है उस समय में पैदा किया है, हम उन पूर्वाचार्यों के उपकारों का अवश्य ही स्मरण रखें। उपकार है कि जिन्होंने प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण रखा। क्रिया, नामकरण की क्रिया, प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण बताया है कि आपने, क्योंकि आज जन्म होता है, लोग कुछ भी नाम रख देते हैं। चीकू, तो आचार्य भगवान ने लिखा कि जिनेंद्र भगवान के 1008 नाम। कितने होते जिनेंद्र भगवान के? 1008। और किसी अबोध बालक से एक पर्ची इस घड़े की और एक पर्ची इस घड़े की। कितनी पर्ची के साथ, भैया, जिस पर्ची के साथ नाम लिखा आ जाए वो नाम उस बालक का रखो। फिर देखो आपका कि उसके जीवन में वह नाम कितना में रहेगा, हम फ्री रहेंगे। तो ये नामकरण की प्रक्रिया के साथ ले जाकर दर्शन कराएं उसके निमित्त। और पहले जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं पीछे, उन्हें शायद याद होगा कि जब शिक्षा लिखा जाता था वो मासी, अगर हम आगमोक्त विधि से प्राप्त करेंगे तो वो हमारे जीवन में बहुत प्रभावी होती है। पढ़ने का समय भी आचार्य भगवान ने निर्धारित किया है, ध्यान नहीं रखा आपने, संधि काल का ध्यान नहीं रखा। अध्ययन करते समय भी आचार्य भगवान के 48 मिनट बाद ये अध्ययन, मध्याह्न काल में मतलब 12 बजे के 48 मिनट पहले अगर पढ़ते हैं और जैसे ही ब्रह्म होता है, उसका बहुत बड़ा दोष है। सूर्योदय के पहले इन संस्कारों के फल समाधि मरण को प्राप्त करना है।
मैं नियम नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन अपने आप में संकल्प है कि बुद्धि के उस विद्या के विशेष फल को प्राप्त करता है, तो उनका यथायोग्य सम्मान करेंगे। ये हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन परम पूजनीय तो हमारे लिए ये संस्कार जो है गुरु और शिष्य का संस्कार में कोई देना लेना नहीं होता। वहां पर तो मात्र जो है आत्मानुभूति का अनुभव कराने का संस्कार दिया जाता है, और ये गृहस्थ के संस्कार होते हैं, वहां पर देना लेना चलता रहता है। क्योंकि अगर तुम दोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, और अगर मुनिराज भगवान लेंगे नहीं तो तुम जुड़ोगे कैसे। उनको यद्यपि कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को, क्यों? जब भगवान आदिनाथ 6 महीने तक विधि को लेके जो है घूमते रहे, तो क्या भगवान को भूख लगी थी क्या? भगवान को क्या आवश्यकता थी क्या? जो परम अनंत वीर शक्ति से युक्त, जो 84 लाख वर्ष पूर्व तक भोजन ना करें तो भी काम चल सकता था, तो फिर भगवान जो है आहार के निकले, क्या कारण था? किसके लिए निकले थे? उन्हें भूख लग रही थी इसलिए निकले थे कि हमारी जो है भूख मिटाने के लिए निकले थे? किसकी भूख को मिटाने के लिए निकले थे? क्यों सुनील? तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए निकले थे कि वे अपने भूख को मिटाने के लिए निकले थे? किसकी भूख को मिटाने के लिए निकले थे? कई लोग कहने लगते हैं कि देखो लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है उनका। ये कहोगे तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। उसकी जगह ये कहोगे कि कैसा अभागा हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, और इन्होंने देखो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये हमारे लिए निकल रहे हैं, और मैं कैसा अभागा हूं, मेरे कैसे दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा है कि मैं इन निर्गंत तपोधनों के बीच में, इन निर्गंत तपोधनों के हाथ में मैं खा तो सकता हूं, लेकिन जो है इनके हाथ में आहार रखने की हिम्मत मेरे पास नहीं है जब तक कि विधि पूरी नहीं होगी। तो ये संस्कार रहते हैं कि मैं कैसे भगवान से जुड़ूं, कैसे इन निर्गंथों के हाथ में कैस रखूं, कैसे मैं शुद्ध भोजन करूं। कई चीजें जो है उनको तुम कमा नहीं सकते, कई चीजों को तुम कमा नहीं सकते, कई चीजों को तुम खरीद नहीं सकते, कई चीजों को तुम जो है किसी जगह से लेके आ नहीं सकते, ये तो भाग्य से ही प्राप्त होती है। तुम वस्त्र खरीद सकते हो, तुम आहार खरीद सकते हो, लेकिन तुम में इतनी ताकत नहीं है कि एक जो है निर्गंथ तपोधन के हाथ में ये ग्रास रख दो। ये तो मात्र सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिसमें जो है कोई कलंक ना लगा हो, जिस परिवार में, जिस कुल में कोई कलंक ना लगा हो, वही जीव इनके ऊपर हाथ रख सकता है, आहार ग्रास रख सकता है। वही जीव जो है इनके हाथ पर ग्रास रख सकता है जो शुद्ध भोजन करता हो। अशुद्ध भोजन करने वाला जीव इन मुनियों के हाथ पर ग्रास रख नहीं सकता। अभी राठौर साहब आए थे, एक आए थे ना शिविर में, वो अजैन थे। गगन भैया आते हैं, वो अजैन है। क्या बोल रहे थे पता? कि महाराज
मैं अगर किसी धर्म को स्वीकार करूं, किसी अन्य धर्म में जाऊं, तो पता क्या बोले सुनील भैया कि वहां पर मुझे धर्म भी देंगे, पैसे भी देंगे, मकान भी देंगे और नौकरी भी दे देंगे। सब जगह मेरे को धर्म जो है खरीदने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा है कि जो किसी को ना लालच देता है, ना धन देता है, ना पैसे देता है, फिर भी जो है यहाँ पर जिसको समझ में आ जाता है वो यहाँ पर श्रद्धा जरूर दे देता है। नहीं दे सकते तुम यहाँ पर। ऐसे तुम चाहो तो शांति सागर जी महाराज के समय पर कम से कम नहीं तो 5 लाख लोग जैन बनने को तैयार थे, लेकिन महाराज ने उपवास किया। क्यों किया? क्योंकि जैनत्व में तो आ जाते, लेकिन जैनत्व में नहीं आ पाते। ये संस्कार वास्तविकता में किसी और के नहीं है। ये हमारी जो है कि हम बार बार जो है खेत को जोतते रहें, जब तक मिट्टी जो है कुंभकार के घड़े में नहीं जा रही है तब तक कम से कम किसान के हाथों में तो बनी रहे वो मिट्टी। और किसान के हाथ में भी बनी रही वो मिट्टी तो निश्चित मानो उसमें से भी, मिट्टी में से भी जो है नए नए फल, नए नए जो है धान उत्पन्न होती रहेगी और जो है सबकी व्यवस्था आपस में चलती रहेगी। वहाँ पर दिया जाता है, लिया जाता है। पहले जो है थोड़े से बीजों को बोया जाता है और जो है कई गुना बीजों को तोड़ा जाता है, लिया जाता है, जो देश के जो है विभिन्न जनों को जो है खाने की व्यवस्था करते हैं। समय आपका हो गया है ना? तो ये संस्कार मात्र हमने प्रतिज्ञा तो महाराज ने करा दी, लेकिन अब हमें अपना उद्धार भी करना है। उद्धार कैसे होगा कि अब तो मिटना पड़ेगा, बीज को जो है अंदर जाना पड़ेगा और जो है उसमें पानी देना पड़ेगा, उसमें जो है खाद देना पड़ेगी और उसमें जो है खाद दे करके फिर आप जो है उसको छोड़ दो। अपने आप जो है उसमें से क्या उत्पन्न होंगे? फूल प्राप्त होंगे, फल प्राप्त होंगे, छाया प्राप्त होगी, हरियाली प्राप्त होगी। बस आपको इतना करना है जो महाराज श्री ने नियम दिलाए हैं, उन नियमों को जो है पालन करना पड़ेगा। विकास तो अपने आप हो जाएगा, टेंशन नहीं करो। हिरास करने के लिए बहुत कुछ है, विकास करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र उसमें जो है क्या खाद पानी देना पड़ता है। ऐसे ही जिनवाणी का खाद पानी देते रहो, अभिषेक पूजन का खाद पानी देते रहो, गुरुओं से जुड़ने का खाद पानी देते रहो। विकास तो अपने आप हो जाएगा और ऐसा विकास होगा, ऐसा विकास होगा कि एक दिन जो है ये सिद्धार अवस्था में जाकर के ही रुकेगा। अगर इसी तरह से जुड़ते रहे, संस्कारों के लिए संगति की भी बहुत आवश्यकता होती है। संगति अगर छोड़ दी तो संस्कार कुसंस्कारों में पड़ जाते हैं। इसलिए अभी संस्कारों की प्रक्रिया हुई, अब संगति की प्रक्रिया तुम्हें खुद जोड़ना पड़ेगी कि हम कितना संगति के साथ, कौन सी संगति के साथ रहते हैं। देवसार गुरु की संगति में रहोगे तो ये संस्कार सिद्ध अवस्था तक जाएंगे, और अगर ये संगति छोड़ दी तो संस्कार जो है हो सकता है कि कुसंस्कार में चले जाएं। तो ये जो है प्रक्रिया हमारे लिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी ने करुणा बुद्धि से कि कैसे बेचारे इस पंचम काल में, कली काल में
कलौ कारे चरी चित्ते देह चन्नादि कीट के एतश्चित चमत्कारा जिन रूप धरा धरा। काला काल है कार्य कार क्या कार्य कर्मों के बीच में, काले कार्य के बीच में उठती चेतन में रो जवी होने लगी जिन भावना जिन वंदना। तो हम जो है जिन वंदना के साथ जुड़ करके उनकी संगति को बना करके अपने संस्कार को जीवंत और जयवंत बनाते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की